Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my previous topic hernia. So in this session I have discussed about risk factor clinical manifestation of the hernia. ठीक है, रिस्क फैक्टर होते हैं हमारे कॉजेज. ठीक है, रिस्क फैक्टर को ही हम कॉजेज बोलते हैं. क्या क्या कारण होते हैं, इटियोलॉजी भी सेम आ जाती है. तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो के टाइप वगैरह में भी, डेफिनेशन में भी किस किस कारण होते हैं. तो फर्स्ट वन क्या है, स्मोकिंग के कारण. सेकंड आ जाता है हमारा प्रेगनेंसी के कारण. ठीक है, प्रेगनेंसी में भी जो भी है ना कई बार हो जाता है. देन ओबिसिटी, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से अक्कर होता है. कंजेनेटल भी, क्रोनिक कफ की वजह से, डैमेज फ्रॉम इंजरी और सर्जरी, और मसल वीकनेस की वजह से क्या है, ये सारे के कारण है किस चीज़ के, हार्निया के. देन आगे दोबारा से इसने हमारा कॉजेज और इटियोलॉजी बताई गई है. एनी कंडीशन दैट इंक्रीज प्रेशर ऑफ द एब्डोमिनल प्रेशर. ठीक है, जब वो ही है हमारा इंटर एब्डोमिनल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है उस कारण होते हैं. कम्बिनेशन ऑफ मसल वीकनेस एंड स्ट्रेन. ठीक है, मसल वीकनेस और अगर स्ट्रेन है कि जाते कई बार मसल वगैरह, उसकी वजह से भी हार्निया हो सकता है. ओबेसिटी की वजह से, हैवी लिफ्टिंग, जब भी कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं, जो भी कोई काम करते हैं उनको. परसिस्टेंट कफ और स्नीजिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा कफ हो रही है, कितने टाइम से हो रही है, तो उन पर्सन को हो सकते हैं अक्कर. देन हमारा प्रेगनेंसी, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट और यूरिनेशन. देन दूसरा कारण है हमारा फैमिली हिस्ट्री. अगर किसी को फैमिली में हो तो कंजेनेटल ये अक्कर हो सकता है. आगे है डिफेक्ट इन मसल वॉल, कैसे कैसे आता है. ठीक है, तो सबसे पहले कंजेनेटल या फिर ओबेसिटी की वजह से आ सकता है. प्रेगनेंसी के कारण तब भी आ सकता है. ट्रॉमा हुआ है कोई, उसके कारण आ सकता है. ये इंक्रीज हुआ एब्डोमिनल प्रेशर, उसकी वजह से क्या है, हमारी डिफेक्ट आ जाता है मस्कुलर वॉल में. और यही कारण है मोस्ट ऑफ हर्निया का, जो भी मसल वीकनेस हो जाते हैं उसके कारण एक दूसरे ऑर्गन के अंदर प्रोट्रूड करते हैं. ये थी सारी हिटोलॉजी. आगे जाते हैं साइन एंड सिम्टम, मीन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम इज द सेम. तो सबसे पहले जब भी हर्निया होगा तो क्या होगा, स्मॉल टू मॉडरेट साइज ऑफ द हर्निया डोंट यूजुअली कॉज एनी सिम्टम. जो भी कोई अगर स्मॉल या मॉडरेट साइज का हर्निया होगा तो कोई सिम्टम अक्कर नहीं होगा. लार्ज हर्निया में भी नोटिसेबल, अगर लार्ज हर्निया तो उसके वो ही है कि हमारे शरीर के ऊपर नोटिसेबल होएगा. एंड कॉज सम सेम डिस्कम्फर्ट फील होएगा. पेन वेन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, जब भी कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट कैरी करेगा तो पेन होएगी, टेंडरनेस होएगी, बल्जिंग फॉर्मेशन होएगी. सीवियर सिम्टम में क्या क्या आ जाएंगे, सीवियर एंड सडन पेन, कभी भी देख लो पेन स्टार्ट हो जाएगी. नोजिया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, ये सारे आ जाते हैं सीवियर में. ठीक है, उसको बार बार नोजिया रहेगा, कुछ खाया उसने तो उसको लगेगा कि उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी. देन कॉन्स्टिपेशन रहेगा. ये हमने कॉजेस में भी पढ़ा था कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कारण पढ़े और इसके क्लिनिकल सिम्टम्स पढ़े. कारण में क्या क्या था एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, किस किस कारण होता है हमारा ये. ठीक है, तो हमारा क्या क्या था, कंजेनाइटल था, हमारा किस किस कारण था, ये स्मोकिंग के कारण था हमारा. ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, मसल वीकनेस, डैमेज हो गए हैं कोई इंजरी के टाइम, ऑपरेशन के टाइम. ठीक है, अगर किसी को क्रोनिक कफ है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है, हैवी वेट उठाता है. ठीक है, ये किसी के घर में हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कफ है उसको. ठीक है, या फिर स्ट्रेनिंग हो रही है, बॉल मूवमेंट ड्यूरिंग है ना उस टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम, फैमिली हिस्ट्री. और हमने पढ़े सिम्टम में क्या था, डिस्कम्फर्ट होएगा, पेन होगी, टेंडरनेस होंगी, बल्जिंग होएंगे, और सीवियर वाले थे सडन पेन लग जाएगा, और नोजिया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन. थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you. Don't forget subscribe the RPIT YouTube academic channel. Thank you so much.